डॉक्टर अपनी जाति का हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डॉक्टर अच्छा होना चाहिए जो एक ही बार में ऐसी दवाई दे जो बीमारी को ठीक कर सके। टीचर भी अपनी जाति का हो या ना हो, लेकिन टीचर अच्छा होना चाहिए जो बच्चों को कलेक्टर बना दे, जो बच्चों को एसपी बना दे, जो बच्चों को वकील बना दे, जो बच्चों को इंजीनियर बना दे। ड्राइवर भी अच्छा होना चाहिए, चाहे वो अपनी जाति या धर्म का हो या ना हो, लेकिन ड्राइवर अच्छा होना चाहिए जो यात्रा में गाड़ी को अच्छे से चला सके, गाड़ी में अपना परिवार सुरक्षित हो। लेकिन सांसद अपनी जाति का चाहिए, विधायक अपनी जाति का होना चाहिए, मुख्यमंत्री अपनी जाति का होना चाहिए, राज्यपाल अपनी जाति का होना चाहिए, गांव का प्रधान अपनी जाति का होना चाहिए। जहां आदमी का व्यक्तिगत स्वार्थ है उस हर जगह पर दमदार क्वालिटी होनी चाहिए जो काम को अच्छे से कर सके, चाहे वो घर में काम करने वाला कर्मचारी हो या आपके कपड़े धोने वाला कर्मचारी हो, वो किसी भी जाति या धर्म का हो लेकिन वो कपड़ों को अच्छे से धोए। चाहे मोची हो वो आपके जूतों को अच्छे से चमकाए, चाहे वो वकील हो वो किसी भी जाति या धर्म का हो लेकिन वो आपके केस को अच्छे से लड़ सकें, चाहे वो आपके घर में काम करने वाला कुक हो वो अच्छे से खाना बनाए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो। लेकिन जिनको अपना देश चलाना हो, अपना संसदीय क्षेत्र चलाना हो, अपनी विधानसभा क्षेत्र चलानी हो, अपनी ग्राम पंचायत क्षेत्र चलाना हो, जिनको इनकी सारी समस्या ठीक करनी हो, वो चाहे कुछ भी हो, अनपढ़ हो, अनाड़ी हो, गुंडा हो, बदमाश हो, मवाली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो अपनी जाति का होना चाहिए। जिन राज्यों में अपनी अपनी जाति के मुख्यमंत्री है वहां पर उन सब जातियों की समस्याएं ठीक हो गई। क्या जिन राज्यों में आदिवासी मुख्यमंत्री है वहां के सारे आदिवासियों की समस्या ठीक हो गई? हमारे देश में राजनीतिक पार्टियों ने लोगों का मानसिक खतना कर दिया है, उससे हमें बाहर निकलना होगा। इस बात पर चर्चा नहीं हो रही कि हमारे देश में इतनी गो तस्करी क्यों है, मानव तस्करी क्यों है, नशा तस्करी क्यों है, हथियारों की कालाबाजारी क्यों है। इस बात पर कोई भी चर्चा नहीं हो रही। चर्चा सिर्फ ये हो रही है कि सांसद हमारी जाति वाला होना चाहिए, मुख्यमंत्री हमारी जाति वाला होना चाहिए और विधायक हमारी जाति का हो, पार्षद हमारी जाति का हो, चाहे वो कुछ भी हो, पाखंडी हो, अवैध काम करने वाला हो, कालाबाजारी हो, भू माफिया हो, बालू माफिया हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके नारे लगाने में, उसकी जय जयकार करने में कोई भी शर्म नहीं आती। टीचर अच्छा होना चाहिए, वकील अच्छा होना चाहिए, डॉक्टर अच्छा होना चाहिए, घर में काम करने वाला अच्छा होना चाहिए, ड्राइवर अच्छा होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सब अच्छे होना चाहिए। भारत का आदमी इतना स्वार्थी हो गया है। जितना आतंकवाद अलगाववाद भारत में है वो चाइना जापान सिंगापुर में क्यों नहीं है? जितना नक्सलवाद भाषाई क्षेत्र भारत में है वो चाइना जापान सिंगापुर में क्यों नहीं है? क्या उनके यहाँ के मंत्री विधायक सांसद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हमारे यहाँ से अच्छे हैं? भारत में हर साल 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं, ऐसा सिंगापुर चाइना या जापान में क्यों नहीं हो रहा? भारत में हर साल 4 लाख बहन बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं, भारत में हर साल 40 लाख लोग धर्मांतरण कर रहे हैं, ऐसा जापान सिंगापुर चाइना में क्यों नहीं हो रहा? इन सब बातों पर चर्चा हमारे देश में क्यों नहीं हो रही? सबसे ज्यादा बच्चे यहीं पैदा हो रहे हैं, कैसे रुकेंगे? इसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। कानून कहाँ बनेगा? संसद विधानसभा में। कब? जब आप आवाज उठाओगे। लेकिन आप तो सोए हुए हो, आप तो अपनी जातियों में मस्त हो। आपने तो अपनी जाति का सांसद विधायक मंत्री बना लिया, फिर आप शिकायत करते फिरते हो। थाना भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, जो न्यायिक व्यवस्था को प्राथमिकता देता है वो आज भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। 5 करोड़ केस पेंडिंग में पड़े हैं जिनके कारण 5 करोड़ परिवार परेशान है, जिस पर विधानसभा संसद में कोई चर्चा नहीं हो रही है। झूठी शिकायतें हो रही हैं, लाखों लोग झूठी शिकायतों से परेशान हैं, लाखों लोग जज के झूठे फैसले से परेशान हैं, लाखों लोग पुलिस की झूठी जांचों से परेशान हैं, लाखों लोग झूठी गवाहों से परेशान हैं, लाखों लोग वकीलों के झूठे बयानों से परेशान हैं। इन सब बातों पर चर्चा आज विधानसभा या संसदीय क्षेत्र में नहीं हो रही है। इन सब जगहों पर भ्रष्टाचार क्यों? लाखों लोग नशे से परेशान है, किसी का बेटा नशेड़ी है, किसी की बेटी नशेड़ी है, किसी का पिता नशेड़ी है तो किसी की बहू नशेड़ी है, किसी का पति नशेड़ी है। लेकिन इन सब बातों पर चर्चा नहीं हो रही कि नशे को कैसे खत्म करें। छापा पड़ रहा है, इतने किलो अफीम, इतने किलो चरस, इतने किलो गांजा, लेकिन इन सब पर आज चर्चा नहीं हो रही है। इन सब पर जापान चाइना सिंगापुर में फांसी दी जाती है। ऐसा हमारे देश में क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे देश में सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था है, घटिया कानून है और सोई हुई सरकार है जो इन सब बातों पर चर्चा संसद में नहीं कर रही है। आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि दल गुलामी छोड़िए, पार्टी गुलामी छोड़िए, जातिवाद छोड़िए। अगर आप नहीं बदले तो ये सब कुछ नहीं बदलने वाला। जब तक आप कड़वा सच लिखना शुरू नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर कुछ नहीं